हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी पॉइंट में। तो रोज़ाना की तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 एमसीक्यूज़ जो आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सीपीयू के द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के दौरान मिलने वाले मध्यवर्ती परिणाम को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए रजिस्टर में, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क या ऑप्शन डी डीवीडी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है रजिस्टर। रजिस्टर में इनको स्टोर किया जाता है कुछ समय के लिए। अगला प्रश्न है, सीपीयू अपनी प्रक्रियाओं में बार बार मानों को लाने, डिकोड करने और निष्पादित करने का काम करती है, जिन्हें सामूहिक रूप से खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट साइकिल, ऑप्शन बी डेटा साइकिल, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन साइकिल या ऑप्शन डी डीएमए साइकिल। तो इनको कहा जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन साइकिल। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू पते डेटा कंट्रोल सिग्नल जारी करता है और निर्देश डेटा स्टेटस सिग्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट प्राप्त करता है। यह संचार का सिस्टम बस के माध्यम से किया जाता है, इसलिए सीपीयू का एक अनिवार्य घटक सिस्टम बस के लिए एक इंटरफेस है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बस कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन ब्लॉक, ऑप्शन सी एड्रेस ब्लॉक या ऑप्शन डी कंट्रोल सीक्वेंसर ऑब्लिक कंट्रोल जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि अपने प्रश्न में ही ये दे रखा है कि सिस्टम बस के माध्यम से किया जाता है, तो ये बस कंट्रोल ब्लॉक सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सीपीयू कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड में, ऑप्शन बी कीबोर्ड में, ऑप्शन सी स्कैनर में या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इजी क्वेश्चन है, सीपीयू अपना मदरबोर्ड में लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश आईबीएम पीसी में सीपीयू डिवाइस ड्राइव मेमोरी एक्सपेंशनल प्लॉट और सक्रिय घटक एक ही बोर्ड पर लगे होते हैं। इस बोर्ड का नाम क्या है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी फादरबोर्ड, ऑप्शन सी डिवाइस बोर्ड या ऑप्शन डी स्टील बोर्ड। तो सीपीयू डिवाइस ड्राइव मेमोरी जो अपने लगे होते हैं वो सारा कुछ मदरबोर्ड में लगा होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी प्राइमरी मेमोरी या ऑप्शन डी रजिस्टर। तो अपना केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंटियम शब्द से संबंधित है। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी डीवीडी, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो पेंटियम क्या है, पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बायोस, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी एएलयू की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन सी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर बनाने की तकनीक है। ऑप्शन ए RISC, ऑप्शन बी CISC, ऑप्शन सी बोथ ए और बी दोनों या ऑप्शन डी MISC।
तो माइक्रो प्रोसेसर दो तकनीक से बनाए जाते हैं, RISC और CISC। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है CISC का पूरा नाम है। ऑप्शन ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सेट कंप्यूटिंग, या ऑप्शन डी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सी कंप्यूटर। तो CISC की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है RISC का पूरा नाम है। जो दूसरी तकनीक है माइक्रो प्रोसेसर बनाने की, ये एक CISC है और दूसरी है RISC। तो RISC की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रिमोट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी रिसाइज इंडेक्स सेट कंप्यूटर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो RISC की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, या ऑप्शन डी मॉनिटर। तो फ्रेंड्स प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉनिटर ये तीनों ही अपने पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, लेकिन सी मदरबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है, सिस्टम बोर्ड होता है। इसमें सारे सर्किट वगैरह कुछ लगे होते हैं और पूरी जो अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं। जैसे प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, स्पीकर हो, अपने जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो हमेशा मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है? ऑप्शन ए मैनिपुलेटिंग, ऑप्शन बी कैलकुलेटिंग, ऑप्शन सी गैदरिंग, या ऑप्शन डी अरेंजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है गैदरिंग। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन डी टेड हॉफ, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, या ऑप्शन डी जैकार्ड लूम। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो सर्वप्रथम आविष्कार किया था वो किया था टेड हॉफ ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा का अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, या ऑप्शन डी रोम। तो डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित कौन करता है? प्रोसेसर। ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कंप्यूटर के कार्य करने की गति या प्रोसेसर की गति किस में मापते हैं? ऑप्शन ए बाइट में, ऑप्शन बी बिट में, ऑप्शन सी मेगाहर्ट्ज, या ऑप्शन डी मिली सेकेंड। तो प्रोसेसर की जो गति होती है वो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है RJ45 कनेक्टर को कौन से पोर्ट में लगाया जाता है? ऑप्शन ए BGA पोर्ट में, ऑप्शन बी इथरनेट पोर्ट में, ऑप्शन सी HDMI पोर्ट, या ऑप्शन डी सीरियल पोर्ट। तो RJ45 कनेक्टर जो होता है वो अपने नेटवर्क के लिए उपयोग में होता है। जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये RJ45 कनेक्टर होता है और इसको अपन इथरनेट पोर्ट में लगाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उचित रूप से व्यवस्थित आंकड़ों को कहा जाता है।
ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी वर्ड्स या ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन। तो उचित रूप से जो व्यवस्थित आंकड़े होते हैं उनको कहा जाता है इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड घटाने या बढ़ाने के लिए होता है। ऑप्शन ए टर्बो स्विच, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर या ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को घटाने और बढ़ाने के लिए टर्बो स्विच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है IBM PC 8 में 8 शब्द क्या है। ऑप्शन है एडिशनल टर्मिनल्स, ऑप्शन बी एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी अप्लाई टेक्नोलॉजी या ऑप्शन डी एडवांस टर्मिनोलॉजी। तो IBM PC 8 में जो 8 होता है वो किसके रूप में होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी को दर्शाता है 8 शब्द। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ऑप्शन बी डेटा का संग्रह, ऑप्शन सी डेटा को नष्ट करना या ऑप्शन डी डेटा का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, डेटा को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन तैयार करने को ही हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है अनप्रोसेस्ड आइटम का कलेक्शन कहलाता है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी मेमोरी या ऑप्शन डी रिपोर्ट्स। तो अनप्रोसेस्ड आइटम जो होते हैं, कच्चे आंकड़े, वही डेटा होता है। ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है। ऑप्शन ए डेटा जो शायद कभी बदलता हो, ऑप्शन बी डेटा जो कभी नहीं बदलता, ऑप्शन सी डाटा जो अक्सर बदलता है, ऑप्शन डी डाटा जिसमें गलती हो। तो ट्रांजैक्शन फाइल किसको स्टोर करती है, जो डेटा जो अपना अक्सर बदलता रहता है उसी को स्टोर करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है डेटा के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लैंग्वेज, ऑप्शन बी ग्रुप ऑफ डाटा, ऑप्शन सी रिकॉर्ड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डेटा का समूह क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है डेटा का समूह। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है फाइल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए संख्या समूह को, ऑप्शन बी डेटा समूह को, ऑप्शन सी रिकॉर्ड समूह को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फाइल फ्रेंड्स किसको बोलते हैं, रिकॉर्ड के समूह को हम फाइल बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है डेटा के वर्गीकरण में न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। न्यूमेरिक डेटा जैसा कि नाम से ही अपने को पता है 1 2 3 4 5 कोई संख्या को ही अपन न्यूमेरिक बोलते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें व्यक्ति का नाम, ऑप्शन बी व्यक्ति के शहर का नाम, ऑप्शन सी व्यक्ति का पद या ऑप्शन डी व्यक्ति का बैंक बैलेंस। तो इसमें से ऑप्शन ए है व्यक्ति का नाम, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ऑप्शन बी भी व्यक्ति के शहर का नाम भी टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा और व्यक्ति का पद भी टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा, लेकिन व्यक्ति का बैंक बैलेंस संख्या के रूप में आएगा, न्यूमेरिक रूप में। तो यही अपना सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी व्यक्ति का बैंक बैलेंस। अगला प्रश्न है नॉन न्यूमेरिक डेटा को इंगित करता है।
ऑप्शन ए किसी विद्यार्थी द्वारा जमा कराई फीस, किसी विद्यार्थी के पिता का नाम, किसी कंपनी का सालाना टर्नओवर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा वो होता है जो अपना टेक्स्ट रूप में लिखा जाता है, उसको नॉन न्यूमेरिक बोलते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी द्वारा जमा कराई गई फीस न्यूमेरिक डेटा है, और किसी कंपनी का सालाना टर्नओवर भी न्यूमेरिक डेटा है, लेकिन किसी विद्यार्थी के पिता का नाम एक नॉन न्यूमेरिक डेटा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग श्रृंखला का पद है। ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी जानकारी, ऑप्शन सी विश्लेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन ए डेटा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जानकारी के रूप में स्टोर होती है। ऑप्शन ए एनालॉग डाटा, ऑप्शन बी डिजिटल डाटा, ऑप्शन सी मॉडेम डाटा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जानकारी के रूप में क्या स्टोर होता है? डिजिटल डेटा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी विजडम या ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस्ड डेटा होता है वो ये अपना इंफॉर्मेशन होता है जिसकी प्रोसेस्ड कंप्लीट कर ली गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।